मकर संक्रांति पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन इन चीज़ों का दान जरूर करना, रातों रात चमक जाएगी किस्मत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति पर जरूर करें इन चीज़ों का दान, भर जाएगी अन्य धन के भंडार। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व साल का पहला पर्व होता है। इसके अलावा भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मकर संक्रांति के त्योहार को गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है और पूर्व उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी कहा जाता है। साथ ही दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप सभी को बता दें कि जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसे में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति का पर्व कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंचांग के अनुसार इस बार मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल सुबह 9:03 से शाम को 5:46 तक रहेगा, जिसकी अवधि 8 घंटे 42 तक रहने वाली है। साथ ही मकर संक्रांति पर महापुण्य काल सुबह 9:03 से रात 10:42 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट तक रहेगी। ऐसे में इस अवधि में स्नान, दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। ऐसा करने से आपको भगवान सूर्य देव और भगवान शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन के सभी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती है। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं। साथ ही मकर संक्रांति का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इसीलिए भगवान सूर्य देव की मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का दान मकर संक्रांति पर करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इन चीज़ों को मकर संक्रांति के दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको भगवान सूर्य देव और भगवान शनि देव के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन के सभी कष्ट दुख परेशानियां दूर हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य भगवान सूर्य देव की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि मकर संक्रांति पर किन चीज़ों का दान करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सूर्य देव भगवान लिखकर अपने हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मकर संक्रांति पर किन चीज़ों का दान करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पहला, तिल का दान। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति पर तिल का दान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि तिल को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिल का दान करने से व्यक्ति के पाप कर्मों परेशानियों का नाश होता है और इसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तिल को ग्रह नक्षत्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भी उपयोगी माना गया है। इसके अलावा तिल से बनी मिठाइयाँ, लड्डू या तिल के तेल का भी दान किया जाता है।
साथ ही तिल के दान का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि मकर संक्रांति के समय ठंड का मौसम होता है और तिल गर्माहट देने वाला माना जाता है। ऐसे में आपको मकर संक्रांति पर किसी गरीब व्यक्ति या ज़रूरतमंद व्यक्ति को तिल का दान करना चाहिए। 2. सरसों का दान। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति पर सरसों का दान करना भी बेहद ही लाभदायक माना जाता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर शुभ मुहूर्त में सरसों का दान करने ऐसे में मकर संक्रांति पर शुभ मुहूर्त में सरसों का दान करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति का यह पर्व धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक संतोष प्रदान करता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और व्यक्ति को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। 3. नमक। दोस्तों, मकर संक्रांति पर नमक का दान भी शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर नमक का दान जीवन में चल रही बाधाओं को दूर करता है। साथ ही ऐसी करने से भगवान सूर्यदेव और शनिदेव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान सूर्य की कृपा से जल्दी पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। 4. खजूर। जी हाँ दोस्तों, खजूर का दान मकर संक्रांति पर अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि खजूर में पोषण और ऊर्जा देने वाले गुण होते हैं, जो ठंड के मौसम में शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति पर खजूर का दान करने से आपकी सेहत से संबंधित परेशानियां दूर होती है। इसलिए मकर संक्रांति पर खजूर को बच्चों, गरीबों और साधु संतों को दान करना विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। 5. सरसों का तेल। दोस्तों, मकर संक्रांति पर सरसों के तेल का दान करना विशेष महत्व रखता है क्योंकि सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना गया है और इसका दान शनि देव को शांत करने का उपाय है। साथ ही सरसों का तेल ठंड के मौसम में गरीबों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। इसे मकर संक्रांति पर दान करने से जीवन में आने वाले संकट टलते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि सरसों के तेल का दीपक जलाकर भगवान शनिदेव की पूजा करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। साथ ही सरसों के तेल को काले तिल के साथ दान करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 6. गुड़ का दान। दोस्तों, गुड़ का को मिठास और सौहार्द का प्रतीक माना गया है। ऐसे में मकर संक्रांति के अवसर पर गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह परंपरा केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देती है। इसके अलावा गुड़ का उपयोग ठंड के मौसम में शरीर को ऊर्जा और गर्माहट प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुड़ का दान करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही गुड़ का दान करते समय इसे तिल के साथ मिलाकर दान करना और भी फलदायक माना गया है। ऐसे में आपको मकर संक्रांति के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को गुड़ दान करने से समाज में दया और करुणा की भावना प्रबल होती है और साथ ही यह ग्रह नक्षत्रों की शांति के लिए भी लाभकारी है। 7 प्रकार के अनाज। मकर संक्रांति के इस अवसर पर 7 प्रकार के अनाज का दान करना मां अन्नपूर्णा की कृपा को आकर्षित करता है, जिससे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में मकर संक्रांति का पर्व आता है, इसलिए इस दिन कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान करना भी
अत्यंत पुण्य का कार्य माना गया है। ठंड में ज़रूरतमंदों को कंबल या गर्म कपड़े दान करने से न केवल उन्हें ठंड से राहत मिलती है, बल्कि उसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी शुभ माना गया है। और धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को भगवान सूर्य की सी असीम कृपा प्राप्त होती है और दानकर्ता के जीवन में सुख शांति का वास होता है। साथ ही उन्हीं वस्त्रों का दान समाज में सहयोग और सेवा की भावनाओं को बढ़ाता है। यह कार्य न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आत्मिक संतोष भी प्रदान करता है। 8वां खिचड़ी का दान। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति का यह पर्व उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में इस दिन चावल और दाल से बनी खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही खिचड़ी सादगी और संतुलन का प्रतीक है और इसे दान करने से ज़रूरतमंदों की भूख मिटती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खिचड़ी का दान करने से भगवान सूर्य और भगवान शनि देव प्रसन्न होते हैं। साथ ही यह दान मानवता और परोपकार का संदेश देता है। 9 काले रंग के कपड़े। दोस्तों, हिंदू धर्म में माना गया है कि काला रंग शुभ नहीं होता। माना जाता है कि काले रंग से जीवन में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह होता है। ऐसे में मकर संक्रांति का पर काले रंग के कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़ों का दान करने से जीवन में अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा काले रंग के कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़ों का दान करने से जीवन में अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा काले रंग के कपड़ों के दान से ग्रहों की अशुभ प्रभावों में भी बढ़ोतरी होती है। 10 लोहे का सामान। जी हाँ दोस्तों, लोहे का दान मकर संक्रांति पर अत्यधिक शुभ माना जाता है गया है, क्योंकि लोहे का संबंध भगवान शनि देव से होता है और इसका दान करने से शनि ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन लोहे के दान से जीवन में स्थायित्व और दृढ़ता आती है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन, तवा या अन्य उपयोगी सामान ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं और इसका उद्देश्य उन लोगों की सहायता करना है जो ठंड के मौसम में बर्तन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से मकर संक्रांति पर लोहे का दान करने से जीवन में कठिनाइयाँ कम होती है और सफलता के मार्ग खुलते हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 11वां नारियल। दोस्तों, नारियल को पूजा और दान का अभिन्न अंग माना जाता गया है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन नारियल का दान शुभ और मंगलकारी होता है। साथ ही नारियल को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन नारियल को मंदिरों में भगवान को अर्पित करने के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करें, क्योंकि नारियल का दान करने से जीवन में आने वाली आर्थिक परेशानियां दूर होती है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से नारियल का दान करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन्य धान की वृद्धि होती है। 12 मूंगफली और गुड़ का मिश्रण। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति पर मूंगफली और गुड़ का दान विशेष रूप से बच्चों और गरीबों के लिए किया जाता है, क्योंकि मूंगफली और गुड़ का दान विशेष रूप से बच्चों और गरीबों के लिए किया जाता है, क्योंकि मूंगफली और गुड़ सर्दियों में ऊर्जा और गर्माहट प्रदान करती है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो ठंड में पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त कर पाते। इसके अलावा मकर संक्रांति पर मूंगफली और गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। 13 झाड़ू। दोस्तों, मकर संक्रांति पर झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए।
क्योंकि झाड़ू आमतौर पर नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने का प्रतीक है और इसे दान करने से इनकी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि झाड़ू से जुड़े किसी विशेष कारण से दान करना हो तो इसे भगवान या देवी देवताओं को समर्पित किए बिना किसी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उचित उचित भावनाओं से दिया जा सकता है। 14 तांबे का बर्तन का दान। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन का दान शुभ फलदायक माना गया है, क्योंकि तांबा धार्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है। ऐसा माना जाता है कि तांबे के बर्तन का दान करने से भगवान सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में जल भरकर दान करना भी पुण्यकारी होता है। इसके अलावा तांबे का दान करने से व्यक्ति की सेहत में सुधार होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही यह दान ग्रह नक्षत्र के अशुभ प्रभाव को भी कम करता है। 15 चावल का दान। दोस्तों, मकर संक्रांति पर किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान करना बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि चावल का दान अक्षय दान माना जाता है। जितना दान करते हैं उसका 100 गुना वापस प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन चावल का दान जरूर करें। और इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन मिठाई दान करना भी शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का यह त्योहार मिठास और खुशियाँ बांटने का प्रतीक है। ऐसे में मिठाई का दान बच्चों और गरीबों को करने से आपके जीवन में सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। और साथ ही भगवान सूर्य देव भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको भगवान सूर्य देव की कृपा से जीवन के हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। 16 घी का दान। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए घी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार मंगलवार के दिन मकर संक्रांति का पर्व होने से घी के दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। और मान्यता है कि इस मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी का दान इसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को करने से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और पूरे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। 17 गाय को चारा। दोस्तों, मकर संक्रांति पर गाय को चारा खिलाना बेहद ही शुभ मान और पुण्यकारी कार्य माना गया है, क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है और उसे चारा खिलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यता है कि गाय को चारा या गुड़ चने खिलाने से पितरों की आत्मा भी तृप्त होती है और आपको भगवान सूर्य देव के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसके अलावा गाय को चारा खिलाने का कार्य पर्यावरण और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन गाय को की सेवा करने से मन को शांति मिलती है और देवी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि गाय माता की सेवा आपको रोजाना करनी चाहिए। इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 18 सूर्य को जल अर्पित। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा और उन्हें जल अर्पित करना शुभ माना जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। और ऐसे में मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें गुड़ तिल और फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसे करने से व्यक्ति की समस्याएं दुख परेशानियां कम होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि सूर्य को जल अर्पित करने से व्यक्ति के पाप कर्मों का नाश होता है और उसे समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही यह कार्य ग्रह नक्षत्रों के संतुलन के लिए भी लाभकारी माना गया है।
तो दोस्तों ये थी वह चीज़ें जिनका दान मकर संक्रांति पर करने से व्यक्ति के अन्य धन के भंडार भर जाते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।